जय हिंद। वर्तमान में सरोगेसी फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सरोगेसी होता क्या है, सरोगेसी से संबंधित विनियम क्या है, ठीक है। सरोगेसी पे प्रतिबंध क्या है, कौन करवा सकता है सरोगेसी और कौन नहीं करवा सकता। देखिए सरोगेसी क्या होता है, सरोगेसी को एक जैसे मान लीजिए, जैसे सरोगेसी को किराए का कोख भी कहा जा सकता है। सरोगेसी को एक किराए का कोख, जैसे देख लीजिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई जोड़ा है, ये हस्बैंड है और वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है ना। ये क्या है, जोड़ा है, ये पति पत्नी है। ये मान लीजिए बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, मतलब इनसे किसी भी तरह के कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हर हस्बैंड वाइफ का भाई शौक होता है कि बच्चे पैदा करना, मतलब कुछ टाइम बाद, तो ये किसी कारणवश इनसे बच्चे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई लेडी है, यहाँ पे कोई एक औरत है, ठीक है। तो इनका ये जो हस्बैंड है इसका स्पर्म, इनका स्पर्म और इनका जो एग्स होते हैं, जो अंडाणु होते हैं, अंडाणु होते हैं, जो हस्बैंड होता है उसका स्पर्म लेकर के और जो वाइफ होती है उसका एग्स लेकर के इस औरत के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, इस औरत के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों के स्पर्म और अंडाणु को मिलाकर के इसके गर्भाशय में डाल दिया जाता है। उसके बाद ये 9 महीने उसको क्या करती है, बच्चे को पालती है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो ये बच्चा इन दोनों का, हस्बैंड वाइफ का होता है, ठीक है। यही सरोगेसी है, ठीक है। इसमें जानते हैं क्या होता है, देखिए 1980 से 2010 के बीच में ये बहुत जबरदस्त तरीके से एक चर्चा का माहौल इससे बना हुआ था। इससे बहुत सारी समस्याएं भी क्रिएट हुई थी, ठीक है। देखिए क्या हुआ, जो पश्चिमी समाज के लोग होते हैं, जैसे यूरोप कंट्रीज के लोग, ये क्या होते हैं, भौतिकवादी होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, भौतिकवादी होते हैं। मतलब ये बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, मतलब नहीं कहा जाता है कि वो, जैसे मान लीजिए अपने ही वहां देख लीजिए शिल्पा शेट्टी हो गई, उसके बाद कई सारे लोग हो गए जो क्या करते हैं, बच्चे नहीं पैदा करते हैं, सरोगेसी से बच्चे पैदा करवाते हैं, ठीक है। ये सोचते हैं कि फिगर इनका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जो पश्चिमी समाज है, पश्चिमी समाज के लोग जैसे विदेशी आते थे भारत में, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ आए घूमे, हस्बैंड वाइफ आए क्या हुए, भारत में घूमे। अब ये बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं क्योंकि इनका जो मान लीजिए जो फिगर है खराब हो जाएगा, इसके डर से बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, महाराष्ट्र में, जब मुंबई में बहुत जबरदस्त तरीके से चला था, ये मुंबई में चला था। हस्बैंड वाइफ मान लीजिए आए विदेश से घूमने भारत में, उसके बाद ये आए तो इन्होंने सोचा कि हम आए हैं तो कम से कम एक बच्चा ही लेते चले। तो उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, अपना स्पर्म और एग्स लेकर के, और ये मेडिकल जो डॉक्टर्स थे, बहुत बड़ा इसका व्यापार बना लिए थे। मान लीजिए वो लोग क्या, जो विदेशी थे 10 लाख रुपए डॉक्टर को दिए, 10 लाख रुपए जो सरोगेसी करवाती थी उसको दिए। तो बंबई में झुग्गियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। जब झुग्गियां पाई जाती हैं तो वहां पे गरीब जो मांगते वगैरह हैं, लड़कियां होती हैं, औरतें होते हैं, मान लीजिए कोई लड़की है जो गरीब है, वो मांगते हैं उसका, इस काम के लिए बहुत, मान लीजिए उनको 10 लाख रुपया मिल रहा है, आसानी से तैयार हो जाते थे, ठीक है। मान लीजिए कोई विदेशी आए घूमने, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, उनको मान लीजिए 1 साल रहना है यहाँ पे, उनको 1 साल घूमना है यहाँ पे। उसके बाद इन लोगों ने अपना स्पर्म और अंडाणु दे दिया, किसको, डॉक्टर्स को दे दिया। वो डॉक्टर क्या किया, 10 लाख रुपए में किसी झुग्गी में रहने वाली लड़की को क्या किया, समझा, बताया, लड़की को बताया। उसके बाद वो लड़की क्या की, ठीक है, मान ली उसके बाद उस लड़की के पेट में इन दोनों का बच्चा पलना स्टार्ट हो गया। उसका पूरा फैकल्टीज जो है, पूरी सुविधाएं डॉक्टर्स देते थे इनको। 9 महीने मतलब अपने व्यवस्था में ये लोग रखते थे, ठीक है। जब बच्चा पैदा हो जाता था तो बच्चे को क्या करते थे, ये जो विदेशी आते थे ये ले लेते थे, अपना चले जाते थे, ठीक है। इस तरह से ये जो झुग्गी में रहने वाली लड़कियां थी इसको व्यापार बना ली, ठीक है। और आसानी से 9 महीने में 10 लाख रुपए आसानी से इनको मिल जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए जब हस्बैंड वाइफ आए घूमने के लिए,
घूमने के लिए आए, इनमें जान ही रहे तलाक बहुत जल्दी होता है, डाइवोर्स बहुत तीव्र गति से होता है, फिर किसी और से शादी कर लेंगे, फिर तलाक करेंगे, फिर किसी और से शादी कर लेंगे। तो मान लीजिए घूमने के लिए आए, 6 महीने इसमें क्या हुआ, 10 लाख रुपए दे दिए। अब किसी लड़की के पेट में उनका बच्चा पल रहा है, इसके बाद क्या हुआ, 3 महीने के बीच ये हस्बैंड वाइफ दोनों झगड़ा कर लिए आपस में, दोनों हस्बैंड वाइफ क्या कर लिए, झगड़ा कर लिए। और 3 महीने के बाद ही क्या हो गया, ये दोनों गायब हो गए। मतलब गायब का मतलब ये अपने देश चले गए 3 महीने के अंदर ही। अब जो जिस लड़की के पेट में बच्चा पल रहा है, अब वो क्या करे, साथ में वो भी परेशान, साथ में डॉक्टर भी परेशान, ये लेके जाए तो कहां जाए, सोसाइटी का डर, समाज का डर, ठीक है। तो इसके वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस आ गए, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रोक लगाया। यही है सरोगेसी, ठीक है। इसमें जानते हैं इसमें अधिनियम क्या है, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिनियम बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिनियम बनाया, सरोगेसी अधिनियम, विनियमन अधिनियम 2021। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2021 में एक नियम बनाया, जिसमें क्या कहा गया कि वही लोग सरोगेसी करवा सकते हैं जो जोड़ा हो, मतलब जोड़े, ऐसा व्यक्ति सरोगेसी करवा सकता है जो हस्बैंड और वाइफ हो, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी हो चुकी है, जिनकी शादी हो चुकी है, वही लोग क्या कर सकते हैं, सरोगेसी करवा सकते हैं। दूसरा, ऐसी औरत जिसकी उम्र 35 से 45 के बीच में हो, ऐसी औरत जिसकी उम्र 35 से 45 के बीच में हो, ठीक है, वो क्या हो, विधवा हो, वो क्या हो, विधवा। दूसरा बात, वो तलाकशुदा औरत हो, तलाकशुदा, मतलब एक ऐसी औरत जो विधवा हो या तलाक उसको दे दिया गया हो, वह औरत क्या कर सकती है, सरोगेसी करवा सकती है। मात्र यही लोग सरोगेसी करवा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी सरोगेसी नहीं करवा सकता है। देखिए इसमें क्या होता है, यदि आप पैसा लेकर के सरोगेसी करवाते हैं, पैसा दे करके सरोगेसी करवाते हैं, इस पे नियम है, पहली बात तो विदेशी व्यक्ति सरोगेसी नहीं करवा सकता, बाहरी व्यक्ति सरोगेसी नहीं करवा सकता, सरोगेसी नहीं करवा सकता। कोई विदेश से आकर के व्यक्ति अगर भारत में चाहे किसी औरत से सरोगेसी करवाना, तो वो नहीं करवा सकते। दूसरी बात, पैसा देकर के आप सरोगेसी नहीं करवा सकते हैं, पैसा देकर के किसी से सरोगेसी नहीं करवा सकते हैं। तीसरी बात यह, अगर पैसा देकर के सरोगेसी आप करवाते हैं तो 10 साल का जेल हो सकता है या 10 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है, सरोगेसी अगर करवाते हैं पैसा लेकर के। तो आखिर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई कपल्स है। तीसरा बात यह जान लीजिए कि व्यापार के उद्देश्य से आप सरोगेसी नहीं करवा सकते हैं। मतलब आप ऐसा सरोगेसी नहीं करवा सकते कि जो आप मान लीजिए किसी हस्बैंड वाइफ को लेकर के, बच्चा नहीं हो रहा उनको लेकर के, और किसी लड़की को, झुग्गी में रहने वाली किसी गरीब लड़की को दे दीजिए, उनसे उसके साथ सरोगेसी आप लोग करवाइए, तो ऐसा व्यापार के उद्देश्य से सरोगेसी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है, मान लीजिए कि अगर कोई हस्बैंड और वाइफ है, कोई कपल्स हैं, ये इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो कि ये मान लीजिए पुत्र संतान का सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सरोगेसी को ही आईवीएफ कहा जाता है, सरोगेसी को ही आईवीएफ कहा जाता है, जो सरोगेसी होता है उसी को आईवीएफ कहा जाता है। देखिए, तो जो हस्बैंड वाइफ है उनको भी तो चाहिए ही बच्चा ना, मान लीजिए वो योग्य नहीं है, बच्चा पैदा, कोई प्रॉब्लम से बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या है कि सरोगेसी आप करवा सकते हैं, सरोगेसी आप करवा सकते हैं, लेकिन परोपकार के उद्देश्य से। परोपकार मतलब आप अगर सरोगेसी करवा रहे हैं तो परोपकार के उद्देश्य से। कोई लड़की अगर मान लीजिए दूसरे का बच्चा अपने पेट में ली हुई है, हस्बैंड वाइफ का, तो वो परोपकार से पैसे लेकर के सरोगेसी नहीं करवा सकती, मतलब उस पे उपकार के उद्देश्य से सरोगेसी करवा सकती है। ये रहा आपका सरोगेसी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।